हरियाणा प्रदेश के जिला नूंह में जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने से मेवात का हर किसान खुशी महसूस कर रहा है। डॉक्टर दीन मोहम्मद एक ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं और खासकर किसानों की घटती हुई आमदनी को बढ़ाने में अपना अनुभव शेयर करते रहे हैं। मेवात के किसानों को बागवानी की तरफ लेकर आना डॉक्टर दीन मोहम्मद की अहम भूमिका रही है। वहीं सरकार भी डॉक्टर दीन मोहम्मद के माध्यम से मेवात के किसानों के लिए अग्रसर है। डॉक्टर दीन मोहम्मद को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित करना मेवात के लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। डॉक्टर दीन मोहम्मद का हमेशा सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने में अहम रहा है। डॉक्टर दीन मोहम्मद हमेशा ऑफिस में बहुत कम और किसानों के बीच में हमेशा ज़्यादा रहे हैं। मेवात जैसा पिछड़ा इलाका के लिए सरकार से प्याज उत्कृष्टता केंद्र जैसी बड़ी योजना लाने में डॉक्टर साहब की अहम भूमिका रही है। दीन मोहम्मद हमेशा मेवात के किसानों के डेवलप और आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। ऐसे अधिकारी को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित करना मेवात के लोगों को बड़े गर्व की बात है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलिस प्रीमियम सेक्टर 17 गुरुग्राम में आयोजित हरियाणा ग्रोथ समिट 2024 में कृषि और प्रौद्योगिकी विषय पर पैनलिस्टों में से मेवात का जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद भी उनमें से एक था। इस मौके पर डॉक्टर दीन मोहम्मद को सर्वश्रेष्ठ पैनलिस्ट होने के नाते हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी खुशी पूरे मेवात में देखने को मिल रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद। और इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां लोग सिर्फ चमचमाते मॉल देखते हैं या फैक्ट्रियां देखते हैं, वहां हमारे फील्ड को मौका दिया। क्या बिल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑडियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां इस बात पे। बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई हमारा जो सरकार का मैंडेट है वो है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे किसान की आय दोगुनी हो। तो ये सिर्फ एक कहना नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है। उसके लिए हम सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे सर ने बताया वैल्यू एडिशन का, तो वैल्यू एडिशन के लिए सरकार हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक पे कोशिश कर रही है कि भाई हमारा जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हार्वेस्टिंग के बाद यानी खेत से निकलने के बाद मंडी और कंज्यूमर तक पहुंचने तक तकरीबन 35 से 40% खराब हो जाता है। तो अगर हम 35-40% खराबे को रोक पाते हैं और उसकी वैल्यू एडिशन कर पाते हैं, तो उसके लिए हमने भारत सरकार ने जो है एफपीओ का गठन करना शुरू कर दिया है। पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया 10,000 एफपीओ का गठन किया जाना है और उस एफपीओ के गठन के लिए जो फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर रही है कि अगर कोई अपना पैक हाउस बनाता है, पैक हाउस मतलब कि जैसे आप सोच सकते हैं, हो सकता है मुझे वो चीज प्रेजेंट करनी ना आ रही हो कि जैसे ब्यूटी पार्लर में जाके एक इंसान शादी के लिए सजता है तो सबसे अच्छा दिखता है। उसी तरह से अगर हम फ्रूट को, वेजिटेबल्स को किसी अच्छी पैकिंग में डालते हैं तो मैं और आप ज्यादा पैसे में खरीदते हैं। तो पैक हाउस का मतलब यही है कि बड़े टमाटर एक साइड, लाल और बड़े टमाटर एक साइड, छोटे एक साइड, बीच के एक साइड। तो छोटे या थोड़े अनसेफ सब्जियां हैं उनको हम इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं। जो मेन कंज्यूमर है उसको हम बड़े बड़े दे सकते हैं। तो उसके लिए जो पैक हाउस बन रहा है उस पे 2 करोड़ रुपए तक भारत सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करती है बैंकों से। और उसका सबसे बड़ी खासियत है कि उस लोन के लिए किसान को अपनी कोई चीज बैंक के साथ मॉर्टगेज नहीं करनी है। उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वो नाबार्ड और एनसीडीसी प्रोवाइड करती है, जिसके लिए भारत सरकार ने दोनों के पास, नाबार्ड के पास 1000 करोड़ और एनसीडीसी के पास 500 करोड़ रुपए का फंड, रिजर्व फंड रखा हुआ है और उसमें 3% इंटरेस्ट का भी सबवेंशन है। तो सरकार की कोशिश है कि किसान संगठित हो, इंडस्ट्री लगाए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाए
पल्प बनाए, चटनी बनाए, मुरब्बे बनाए, यानी वैल्यू एडिशन जैसे सर कह रहे थे। तो अगर हम सिंपल टमाटर को वैसे बेचते हैं तो हो सकता है 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो बिके, लेकिन अगर हम उसको वैल्यू एडिट करके बेचते हैं तो प्यूरी बना के चटनी बना के तो ज्यादा बेहतर मार्केट प्राइस किसान को मिल सकता है। बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए बहुत बड़ी सोच की जरूरत है और उनको नॉलेज और वैल्यू एडिशन की जरूरत है, और जहां शायद जितने हमारे सामान्य जन बैठे हैं सबकी एक जिम्मेदारी है, सोशल जिम्मेदारी किसान को। सर मैं यहाँ एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो बहुत अहम है। मैं इससे पहले सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था, खासकर मेडिकल वालों को या इन्वायरमेंट वालों को, तो कभी हम लोग ये नहीं सोचते, जैसे अभी हार्ट के ऊपर बात हो रही थी और डिजीज के ऊपर बात हो रही थी, कभी हम ये नहीं सोचते कि भाई ये बीमारियां बढ़ क्यों रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारी जो कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर के अंदर आती है तो वो फूड के थ्रू आती है। जैसा हम फूड इनटेक करेंगे वैसा ही हमारे ब्लड में वो चीजें जाएंगी, वैसे ही हमारी डिजीज की तरफ आएंगी। हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखें तो आप खुद सोचिए, जैसे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये अच्छे से जान सकते हैं कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले लोग इतना नहीं लड़ते थे, रोड रेज नहीं होती थी, आपस में भाईचारे प्यार से रहते थे। उसका रीजन क्या है? आज हम जो सब्जियां खा रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, जो मिल्क ले रहे हैं, वो सारे एडल्ट्रेट है। और अगर फॉरेन बॉडी हमारी ब्लड के अंदर जाती है, मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, तो हमारा ऑटोमेटिकली टेम्पर लूज होता है। और इसके लिए हम ये सोचते हैं, अगर मेरी कॉलोनी में कोई टमाटर बेचने वाला आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कितने रुपए किलो दिया है, वो कहता है जी 10 रुपए किलो दिया है। मैं कहूंगा 8 लगा ले, 2.5 किलो ले लूंगा, 20 रुपए के 2.5 किलो दे दूं। कभी हमने किसी ने ये पूछा ये टमाटर उगाया कहाँ गया है, इसमें कौन सी खाद डाली है, इसमें पानी कौन सा डाला है, इसका सोर्स क्या है? हम यहाँ लेकिन है, हम डॉक्टर को 1500 रुपए की कंसल्टेंसी देंगे लेकिन अपनी सब्जियों पे 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल, आई थिंक ये एक रियलिटी है, समय को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएं, किसानों से कहें कि वो दवाई ना छिड़के, केमिकल ना छिड़के, केमिकल खाद ना डालें। वो हमारी बातें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन हम सब लोग फेल होते हैं आपकी वजह से। कैसे? कि ऑर्गेनिक सब्जी भी उसी रेट में मिल रही है, आड़ती तो उसी रेट में खरीद रहा है, और केमिकल वाली भी उसी रेट में बिकती है। हम लोग क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्वांटिटी की तरफ ध्यान देते हैं। तो फिर वो किसान क्यों ऑर्गेनिक करेगा जब आप उसको एक्स्ट्रा मनी नहीं दोगे? बिल्कुल सही बात है। और